अस्सलाम वालेकुम दोस्त, तो मैं हूँ रूहुल शेख इंडिया से। तो आज मैं फिर एक नए रिएक्शन वीडियो लेके आ गया। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आज का वीडियो है कि ज़्यादातर अक्सर लोगों के जो माथे पे काला निशान और पैर पे काला निशान बनता है, तो ये किस लिए बनता है। और अक्सर लोगों का मानना है कि ये बुजुर्गी लोगों का निशान है, और जो बहुत ही अच्छी तरह से जो नमाज अदा करती है वो उसकी निशान है। तो आज इस वीडियो पे हम जान लेंगे कि अक्सर ये निशान बनती कैसी है और किस लिए बनती है। हाँ, तो चलो इस वीडियो पे आप देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो लेट्स गो। आपने ज्यादातर लोगों के माथे और पांव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 कतरों और 2 निशानात से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे, और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। 2 निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने, और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है, और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कद्र इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह अल फतह की एक आयत का हवाला देते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर जमीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है, और हर सजदे में वो अपना माथा जमीन पर रगड़ता है, और मुसलसल उस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान जमीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है, और उस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तस्वुर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नजर आता है, जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है, तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नजर नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत के जिल्द में फ़र्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है, और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है, और मर्द मस्जिद में जहां सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपने जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में निहायत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से जमीन के साथ रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक कयामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे, और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा सजदा करते यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो, लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है, तो इसे लोगों की बातें कोई नुकसान ना देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है
حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بوؤں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو کیسا لگا میرا ریاکشن ویڈیو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا، اور ایک لائک کر دیجیے نا، اور سبسکرائب بھی کر دینا۔